Good evening, everyone. I am Rupam Chikara and I welcome you all to Example Banking Classes and Example. आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जाम्पल पर। हम हैं एग्जाम्पल कलम से काफी बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हम लोग कर रहे हैं IBPS क्लर्क मेंस और साथ ही साथ में आपके RRB PO मेंस की प्रिपरेशन। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें हम लोग साथ साथ डिस्कस करते ही जा रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग करेंगे क्लोज टेस्ट, राइट। जल्दी से जुड़ जाएं सही बच्चे हमारे साथ, और हम लोग जल्दी जल्दी से क्लास की शुरुआत भी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में वीडियो को, ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और हम लोग जल्दी से अपनी क्लास की शुरुआत कर ले जाएं। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से शुरू कीजिएगा, जल्दी से शेयर कीजिएगा और हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्लोज टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोज टेस्ट ये रहा, एक छोटा सा ही क्लोज टेस्ट है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन छोटे से ही क्लोज टेस्ट में देखिएगा कि 10 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। सो 10 क्वेश्चंस आर हियर। तो एक बार आप लोगों को मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप सारे ध्यान से इसको पढ़ लो। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लो इस पूरे पैराग्राफ को जो कि विद ब्लैंक्स दिया गया है। फिर उसके बाद इन ब्लैंक्स को हम लोग साथ में मिलकर फिल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देख लो। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप लोगों को पढ़ना है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर चलेंगे। ऑप्शंस मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी साथ साथ में। एक बार जल्दी से क्विक रीडिंग ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने पैराग्राफ को जल्दी से एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू लेने के लिए इनको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, पढ़ लो जरा ध्यान से क्या लिखा गया है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। ऑलराइट जी, चलो मैं भी पढ़ लूँ साथ साथ में। हाँ जी, मैं भी पढ़ लेती हूँ, साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव डैश मेड डैश इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस बट certainly not as much as they had dash. ठीक है, we have new laws, rules and dash relating to physically challenged people in workplace, but what we have not changed much is our dash. ठीक है, physically challenged people have fallen short in their goals because we dash the potency the afflict because we dash the potency the afflicted need आई गेस यहाँ पर जो है फुल स्टॉप होना चाहिए, है ना। the afflicted need to dash their power, we can abide dash by the laws and rules we create in order to dash physically challenged people an equal opportunity in the corporate workplace and still not dash the problems that evenly capsize the physically challenged people's raft. ठीक है, पढ़ लिया आप तो। चलो अब चलते हैं ऑप्शंस पर। मेंस के बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी ये मत सोच लेना कि मैं आंसर बताने की कोशिश करूंगी, आप लोग को खुद ही आंसर करना है। ठीक है, अनडाउटेबली, परहैप्स, सेल्डम, नॉट या फिर ऑप्टिमिस्टिकली आप लोगों को आंसर करके बताना है आंसर इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेकर आते हैं, जरा पढ़ लो ध्यान से। जरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव डैश मेड डैश इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। ठीक है, चलो अनडाउटेबली, परहैप्स, सेल्डम, नॉट या फिर ऑप्टिमिस्टिकली का तो कोई सेंस नहीं बनता। पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव से इसका मतलब है नॉट, सेल्डम, परहैप्स नहीं कहा। इसने कहा है कि हालांकि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं ऑब्वियसली उनमें थोड़ी सी मतलब जो है मतलब दिक्कत वो फेस करते हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी जगह जो है वो बना ली है। अनडाउटेबली इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आंसर। सेल्डम का मतलब है कभी कभी, कभी कभार आप कह सकते हैं। नॉट तो कोई लॉजिक ही नहीं, परहैप्स का भी कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्या बोला आपने, अनडाउटेबली दे हैव मेड देयर प्लेस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अभी सॉरी क्या है, सो हाँ जी। सो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव undoubtedly made dash in the corporate workplace. ठीक है, made efforts, make progress, made automation, made attempts या फिर made decisions। कुछ भी इससे मुश्किल तो मतलब मैं कहूंगी इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे आसान क्या ही होगा यार, है जरा देखकर बताना सर आंसर क्या हो जाएगा। एफर्ट्स लिखा है, हैव मेड प्रोग्रेस, हैव मेड ऑटोमेशन, अटेम्प्ट्स, डिसीजन, क्या कोई लॉजिक बनता है इन क्वेश्चंस का? बिल्कुल नहीं बनता यार। मतलब इन ऑप्शंस का एक ही ऑप्शन ऐसा है कि भाई उन्होंने क्या किया है कि अनडाउटेबली दे हैव मेड प्रोग्रेस। वो यहां से थे बिल्कुल जीरो लेवल पर, अब वो क्या बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उनका ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा आपने कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो दे हैव मेड प्रोग्रेस। ठीक है, अनडाउटेबली दे हैव मेड
क्वाइट मतलब कहना चाहिए मुझे प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इन दैट पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, राइट। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ें इसको, मैं इसको रेज करती हूँ। सो आंसर क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा वर्क प्लेस। ऑलराइट, चलो देखो क्या बोला है इसने, बोलता है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव अनडाउटेबली मेड progress in the corporate workplace but certainly not as much as they had dash। ठीक है, मतलब उतनी नहीं शायद जितनी हो जानी चाहिए थी, उतनी नहीं प्रोग्रेस कर पाए हैं अभी तक भी। रीजन इसके क्या है, प्रीडिस्पोज्ड, एनकम्पास्ड, प्रिस्क्राइब्ड, फॉरसाइट या फिर एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब जितना उनसे शायद एक्सपेक्टेड था उतनी वो प्रोग्रेस अभी तक नहीं कर पाए हैं, ऐसा शायद आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मे बी समथिंग लाइक दैट। क्या हो गया, हाँ जी हाँ जी। चलो देखो, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आंसर हो जाएगा आपका, आप कहेंगे वी हैव न्यू लॉज, सॉरी तो पीछे थे, हाँ जी, वर्क प्लेस बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे हैड एक्सपेक्टेड, मेरे ख्याल से सही आंसर बनेगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड ही एक ऐसा सेंटेंस वर्ड यहाँ पर लिखा गया है जो सही थोड़ा सा सही मीनिंग देता है ना, क्योंकि भाई देखो उन्होंने प्रोग्रेस तो की है बट उतनी नहीं जितना एक्सपेक्टेशन थी, उतने उससे थोड़ा सा कम, बिकॉज देर आर सर्टेन लिमिटेशंस काइंड ऑफ, देयर सर्टेन इश्यूज व्हिच दे हैव टू डील विद, ठीक है, देयर डे टू डे लाइफ, राइट। तो बिल्कुल उसी सेंस में ये कहने की कोशिश कर रहा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड जो होगा वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वी हैव न्यू लॉज, कुछ न्यू लॉज बनाए गए हैं, रूल्स एंड डैश रिलेटिंग टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। बहुत ही आसान है, वी हैव न्यू लॉज। देखो पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, मतलब रिलेट कर लेना बस ऐसे ही, ठीक है। रूल्स एंड डैश रिलेटिंग टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, रूल्स एंड केसेस, रूल्स एंड पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रॉब्लम्स, रेवोल्यूशंस, रैलीज। आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो पॉलिसीज इज द बेस्ट आंसर, इससे और बेहतर आंसर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। देखो बाकी तो ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ रहे बात, ये ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या रैली का कोई सेंस बनता है, क्या रेवोल्यूशन का कोई सेंस बनता है, हाँ, क्या प्रॉब्लम का या केसेस का कोई सेंस बनता है, बिल्कुल भी कोई केस सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा है कि भाई कुछ ऐसे नए कायदे कानून बनाए गए हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होता तो भी शायद मानी जाती बात, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा, रूल्स एंड पॉलिसीज के बारे में बात की। ठीक है, कुछ योजनाओं के बारे में बात कर रहा है। आगे देखो, relating to physically challenged people in workplace, but what we have not changed much is our dash। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या नहीं चेंज कर पाए हैं, देखो उसने बोला है कि भाई देखो कुछ नए रूल्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज जो हैं वो क्या की गई हैं, मतलब वी हैव सर्टेन न्यू पॉलिसीज, सर्टेन न्यू लॉज एंड ऑल रिलेटिंग टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, लेकिन ये तो हमने बदल दिया, अब रूल्स तो हमने दिखा तो दिए, लेकिन हम क्या नहीं बदल पाए हैं, वो क्या है, रिलेटिंग टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल इन वर्क प्लेस, बट व्हाट वी हैव नॉट चेंज्ड मच इज आर डैश। लेकिन हम क्या नहीं बदल पाए, हम अपनी क्या नहीं बदल पाए हैं, हम अपना पैटर्न नहीं बदल पाए हैं, हम अपना डिसीजन नहीं बदल पाए हैं, हम अपना बिहेवियर नहीं बदल पाए हैं, या फिर हम अपनी पॉपुलेशन नहीं बदल पाए हैं, या फिर हम अपना अचीवमेंट नहीं बदल पाए हैं। ठीक है, हमने कहा, हमने साफ साफ इस बात को देखकर यहाँ से समझ लिया कि हम लोगों ने भाई किताबों में या फिर रूल्स एंड पॉलिसीज की बात करें तो वो तो हमने बदल दी रिगार्डिंग फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, लेकिन हम अपना व्यवहार नहीं बदल पाए हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहेवियर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर हुई बात। चलो बच्चों आगे पढ़ो, physically challenged people have fallen short। क्या लिखा है, physically challenged people have fallen short in their goals because we dash the potency। ठीक है, we dash the potency, देखो we retaliate, we respect, we permit, we deplete या फिर we underestimate। इसमें कुछ गलत लिखा है, देखो क्या, एक बार चेक करें, एक बार चेक करती हूँ ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है यार, है पता नहीं कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ये रहा, which we have physically challenged people have fallen short in their goals because we dash the potency, the afflicted need to dash their power, we dash the potency, ठीक लिखा है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, we dash the potency मतलब बेसिकली पार काइंड ऑफ ऐसे कहना चाह रहे हैं आप। चलो ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, रिटेलिएट, रेस्पेक्ट, परमिट, डिप्लीट या फिर अंडर एस्टिमेट। चलो, बिकॉज वी डैश द पोटेंसी द अफ्लिक्टेड नीड टू डैश देयर पावर।
ठीक। फिजिकली चैलेंज पीपल हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स, मतलब वो जो है भाई, तो हमने क्या कहा कि भाई देखो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं ना हम लोगों ने, ये बात यहाँ पर पढ़ी थी कि भाई देखो काफी कुछ उन्होंने आगे बढ़ तो गए हैं, वो काफी प्रोग्रेस कर तो ली है, लेकिन इतनी नहीं जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है, ऐसी बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ठीक है, तो वही कहता है कि भाई कमी कहाँ रह गई है, कमी कहाँ रह गई है। देखो इसने यहाँ पर क्या लिखा है, बट व्हाट वी हैव नॉट चेंज्ड इज आर बिहेवियर, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव फॉलन short in their goals because we dash the potency, we doubt kind of या फिर we underestimate kind of, इस तरीके से करके लिखे गए हैं कुछ शब्द। retaliate का कोई लॉजिक नहीं बनता। we respect the potency, we permit, we deplete या फिर we underestimate, मेरे ख्याल से underestimate जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई जितना पोटेंशियल उनमें है, ठीक है, जितनी क्षमता उनमें है उनकी क्षमता को हम लोग कम आंक लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है तो इनमें ये काम ये नहीं कर सकते हैं, फिर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, उनकी क्षमता को हम लोग कम आंक लेते हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आप लोग को समझ ही आया होगा, रिटेलिएट नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिएगा अंडर एस्टिमेट जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ई जो है वही आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? चलो पढ़ो आगे। देखो आंसर आप ही लोगों को करने हैं यार, ठीक है, मेरे को नहीं आंसर करने, आप ही लोग आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। चलो हाँ जी, तो हमने बोला कि बिकॉज वी अंडर एस्टिमेट द पोटेंसी द अफ्लिक्टेड नीड टू डैश देयर पार। ठीक है, जल्दी से बता दो आंसर क्या होने वाला है इसका, जल्दी से बताना है आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिखाती हूँ इसके ऑप्शंस आप लोग को। लैक, डिमिनिश, नो, मेंटेन या फिर इवॉल्व। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं था, मैं पढ़ूँ एक बार। हाँ जी, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि वी अंडर एस्टिमेट द पोटेंसी ऑफ एफ्लिक्टेड नीड टू डैश देयर पार्ट। ठीक है, द अफेक्टेड नीड टू डैश देयर पार्ट, मतलब अब देखो हमें इसने क्या बोला कि भाई देखो स्टेटमेंट को ना रिलेट कर लिया करो, समझ लिया करो। देखते ही क्या लिखा गया भाई, देखो उसने कहा है कि देखो हमने क्या कर दिया कि उनकी पार को हम लोगों ने क्या मान लिया है कि कम मान लिया, कम आंक लिया है। ठीक है, अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं हम उनको, उनकी कैपेसिटी को, उनकी पोटेंशियल को हम लोग क्या करते रहते हैं, थोड़ा सा अंडरमाइन करते रहते हैं ना, ऐसे करके लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो फिर इसने क्या बोला, ये क्या कहता है, इसने कहा कि देखो कि हाँ हमने कम तो आंक लिया, अंडर एस्टिमेट तो कर लिया, लेकिन अब चीजों को थोड़ा सा हमें क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा आगे एक पुश देने की जरूरत है काइंड ऑफ। ठीक है, वही इसने लिखा है, बोलता है वी अंडर एस्टिमेट द पोटेंसी द अफ्लिक्टेड नीड इज टू, या फिर द अफ्लिक्टेड नीड टू डैश देयर पावर, मतलब उनकी पावर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो वी लैक, डिमिनिश, नो, मेंटेन या फिर इवॉल्व। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको यहाँ पर जिस वर्ड की जरूरत है वो पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो उसने ये बोली है। ठीक है, पहली बात उसने क्या कहा कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा आप ये समझिएगा कि कुछ भी ऐसा, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर स्टेटमेंट्स अगर वर्ड्स ही पढ़ लें यार, तो लैक और डिमिनिश तो देखते ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नो का यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता। मेंटेन हो सकता है या फिर इवॉल्व हो सकता है। मेंटेन का मतलब क्या होता है, मेंटेन का मतलब होता है कि भाई देखो जो सिचुएशन पहले से है उसको बैलेंस्ड करके रखना। ठीक है, जो परिस्थितियां हैं, चीजें पहले से हैं, उनको क्या करके रखना, उनको एक बैलेंस करके रखना। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है विच इज इवॉल्व। हमें क्या जरूरत है, हमें थोड़ा सा उनको एक ऐसा पुश देकर उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है जिससे चीजें क्या हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए। उनकी जो पावर को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनकी जो क्षमता को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उससे क्या किया जाए, उसको बढ़ावा मिल जाए। ठीक है, तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कितना हो जाएगा, आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा इवॉल्व। ठीक है, पढ़ लो आगे, देखो आगे पढ़ो, आगे क्या हो जाएगा आंसर, वी कैन अबाइड बाय द लॉ एंड रूल वी क्रिएट इन ऑर्डर टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचो, क्या कहता है, वी कैन अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है क्या करना, अबाइड बाय का मतलब होता है यार फॉलो करना। ठीक है, फॉलो करना। तो अबाइड के साथ सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि अबाइड के साथ प्रपोजिशन बाय जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, अबाइड के साथ आप बाय का इस्तेमाल जो है वो कर ही रहे होते हैं, ये फिक्स्ड कहानी है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी चीज फिक्स हो जाएगी। हमने कहा वी कैन अबाइड बाय, वी कैन ओकेजनली, सबमिसिवली, देम स्क्रूपुलसली, पार्शियली, या फिर इसमें से कौन सा आंसर बनेगा जल्दी बता दो, इसको मैं कर देती हूँ रब यहाँ से। हाँ जी, यू आर स्टिल प्रोवाइडेड विद 5 ऑप्शंस। आपके पहला ऑप्शन कहता है ओकेजनली, दूसरा कहता है सबमिसिवली, तीसरा कहता है देम,
फोर्थ इज पार्शली, फिफ्थ इज स्क्रिपुलसली। ठीक है, पढ़कर बताओ आंसर यहाँ कौन सा बनने वाला है, पढ़ लो ध्यान से। ध्यान से पढ़ो, पढ़कर बताओ जल्दी से आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। देखो बाकी ऑप्शंस जो लिखे गए हैं, ओकेजनली सबमिसिवली का मतलब होता है थोड़ा सा जो दबा दबा रहता है ना, मतलब एकदम डर के थोड़ा सा ऐसे करके सहमा सा वैसे करके उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। देम का कोई लॉजिक नहीं, अबाइड देम बाय ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, पार्शली नहीं हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से चीजें हमें करनी चाहिए, तो स्क्रिप्टलेसली जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर जो है बनेगा। ठीक है, स्क्रिप्टलेसली जो हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यार। ठीक है बच्चों, चलो तो स्क्रिप्टलेसली आपका आंसर हुआ। फिर आगे आपने क्या देखा, आगे पढ़ो, चलो पढ़ लेते हैं वापस। एक स्टेटमेंट कहते हैं, क्या कहा, वी कैन अबाइड स्क्रिपलेसली बाय द लॉज। स्क्रिपलेसली मतलब थोड़ा सा जो भी लॉज, कौन से लॉज जो यहाँ जिक्र किया गया है, यहाँ पे देखो वी हैव न्यू लॉज एंड रूल्स एंड पॉलिसीज, ऐसे लिखा था ना उसने अभी ऊपर, तो वही बात यहाँ पर भी लेकर आता है, वही इसने यहाँ पर भी कहने की कोशिश की है। क्या कहा, वी अबाइड बाय, वी अबाइड स्क्रिपलेसली बाय, भाई जो भी लॉज वगैरह हैं उनको थोड़ा सा ईमानदारी से फॉलो करने की बात उसने बोली है। ठीक है, वी कैन अबाइड scrupulously by the laws and rules we create in order to dash physically challenged people, in order to what, in order to deny, in order to assure, in order to deprive, in order to classify, in order to share। अगर डिनाई करे तो डिनाई का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। अश्योर करना मतलब किसी चीज को क्या कर देना, कंफर्म करने के सेंस में ये बोलने की कोशिश कर रहा है। डिप्राइव का मतलब वंचित रह जाना, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। क्लासिफाई का मतलब क्या, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करने की बात कर रहा है। शेयर का मतलब क्या, शेयर मतलब शेयर जानते ही हैं आप। अब फिट कर लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या बोला, we abide scrupulously, we can abide scrupulously by the laws and rules we create in order to deny physically challenged people an equal opportunity in the corporate workplace and still not। बस यहीं तक पढ़ लो। ठीक है, यहीं तक पढ़ लो, बस एक बार माफ करती हूँ, सिर्फ यहीं तक पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक, पढ़ो, आंसर करने की कोशिश करो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अभी तो यहाँ पर क्या है कि ऑफ कोर्स यू नो दैट इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि सिर्फ आप लोगों को स्टेटमेंट्स पढ़ रही हूँ, स्टेटमेंट्स पढ़ के आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, समझ ही आ रहा होगा आपको ये सारी चीजें, लेकिन एक बार मैं ये जरूर आप लोगों से कहूंगी कि मेरे आंसर बताने के पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। एक बार अगर आप खुद से अटेम्प्ट करके आंसर करेंगे तो शायद चीजें और भी सही तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। बात समझ आई? चलो जरा देखो क्या कहता है आपका एक स्टेटमेंट, कहाँ चला गया, क्या कहता है, we can abide scrupulously by the laws and rules we create in order to deny, in order to deny, in order to assure, in order to deprive, in order to classify, या फिर in order to क्या हो जाएगा आंसर, बताओ जल्दी से। अश्योर करने की ही बात करेगा और तो कुछ कह ही नहीं रहा है ना। हाँ जी भाई, देखो शेयर का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्लासिफाइड, डिप्राइव, इन सभी वर्ड्स का कोई लॉजिक यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि भाई देखो हमें क्या करना है, हमें इस चीज से रेस्ट अश्योर करना है, क्या, टू अश्योर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब बराबरी के बारे में बात कर रहा है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस एंड स्टिल not dash the problems that eventually capsize the physically challenged people's raft। इसको करते हैं यहाँ से, देखो जरा, ओवरकम, क्रिएट, एम्फसाइज, या फिर मेजर्ड, या फिर सॉल्ट। वापस से आप लोग के सामने दिए गए हैं कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन हैं। चलो बताओ जल्दी से, क्या कहा है, सॉल्व लिखा है, मेजर्ड लिखा है, एम्फसाइज लिखा है, क्रिएट लिखा है, और साथ ही साथ में इसने बात की है किस चीज को लेकर, ओवरकम को लेकर। ठीक है, बताओ तो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैंने भी थोड़ा सा स्किप कर दिया उसको। क्या लिखा है, एंड स्टिल नॉट ओवरकम द प्रॉब्लम दैट eventually capsize the physically challenged people's raft। ठीक है, हाँ ठीक है यार, ये ठीक है। ओवरकम मैंने बोल ही दिया वैसे तो। अगर देखिए क्या लिखा है, एंड स्टिल नॉट
सॉल्व, मेजर्ड, एम्फसाइज। देखो सॉल्व और मेजर्ड तो ग्रामेटिकली ही गलत है यार, है ना। सॉल्व और मेजर्ड तो यहाँ पर ग्रामेटिकली ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एम्फसाइज लिखा है, क्रिएट लिखा है और ओवरकम लिखा है। एम्फसाइज का कोई सेंस नहीं बनता, क्रिएट नहीं बनता, कहते हैं ओवरकम कर लेना। ठीक है भाई, ये दिक्कत है, परेशानी है यार, इसको क्या करना है, ओवरकम करना है ना। क्या करना है, ओवरकम करना है। तो क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, तो नॉट ओवरकम and still not overcome the problems that eventually capsized the physically challenged people's raft. Hope it's clear. आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हुई बात, चलो थोड़ा सा चलते हैं आगे, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सेशन अपना आज का इतना ही रखेंगे। पूरा एक क्लोज टेस्ट हम लोगों ने साथ में डिस्कस कर लिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हमें यहाँ पर इस आर्टिकल से लेकर रिलेटेड, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हम लोगों ने साथ में डिस्कस की हैं, समझे हैं, चीजों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने लेकर चला है, सभी कुछ पढ़कर चला है हम लोगों ने। राइट, देखो अगर मैं बात करूं कि पेपर में ऐसी क्या चीज होती है जो आप लोगों को दिक्कत में डाल सकती है, परेशानी में डाल सकती है, तो लेट मी टेल यू कि सिर्फ एक चीज जो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाएगी आपके सामने, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन। ठीक है, यही आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और यही एक ऐसी चीज हो सकती है जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठा रहेगा इस चीज को लेकर कि यार कैसे होगा, कैसा पैसेज आ जाएगा, कैसा क्लोज टेस्ट आ जाएगा, किस तरह के रीअरेंजमेंट्स आ जाएंगे, कहीं टाइम टेकिंग तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरे 20 मिनट में से 15 या फिर 18 मिनट में अपने उसको ही दे दूं। मैं जानती हूँ कि जब आप लेकर बैठते हैं सारा का सारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन, तो आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जो वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको कॉम्प्रिहेंशन से ही देखने को मिलेगा ना। कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपके अनसीन पैसेज से, फिर 5 क्वेश्चन में इस तरह के आपके क्लोज टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, या फिर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिल जाता है। तो आप देख रहे हो कि 30 क्वेश्चन में से और 30 मार्क्स, अगर मैं हम लोग बात करें प्री के लेकर, अगर प्री को लेकर अगर हम लोग अभी बात करें, तो आप लोगों को पता ही है कि 30 मार्क्स में से, 30 क्वेश्चंस में से 20 या 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके कैसे होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई कॉम्प्रिहेंशन ज्यादातर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ नहीं होती है, वीक पॉइंट होता है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इससे घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। आपको इस बात को थोड़ा समझ कर चलना है कि अगर आप थोड़ा से एफर्ट्स दिखा देंगे ना, थोड़ी सी अगर आप लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखा देंगे, तो आप लोग को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि यही आपकी स्ट्रेंथ है। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, छोटे छोटे से आर्टिकल्स रोज रोज पढ़ते रहने हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे ना, तो लेट मी टेल यू कि एक दिन यही चीजें आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपको रीडिंग करने से बेसिकली आपकी, जब आप रीडिंग करेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल ही हम लोग जनरली सजेस्ट कर रहे होते हैं कि पढ़ें आप सभी लोग, क्योंकि उसके 2 फायदे होते हैं, करंट अफेयर्स हो जाता है और दूसरा साथ साथ आपका क्या हो जाता है, आपका रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाती हैं। तो रीडिंग स्किल्स तो आपकी इंप्रूव होंगी ही, साथ में वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ में आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखकर चीजों को लेकर चलना है, बिल्कुल भी तूफानी ना बने, बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के चीजों को करते रहें, समझते रहें, इसी से बात बन जाएगी। ठीक है, आई होप ये जो पूरा हम लोगों ने क्लोज टेस्ट किया है, पढ़ा है, समझा है, यही आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं हुई होगी। ठीक है, जी राइट। फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट लगता है ना, अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट लगता है, मतलब जो भी अभी ने क्वेश्चन अभी किए हैं, हालांकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को एक बार वापस से अटेम्प्ट किया करो यार। ठीक है, एक बार वापस से अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, और अगर फिर भी डाउट लगता है तो आपको क्या करना है, वापस से एक बार पूरा पैसेज पढ़ें, जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑफलाइन कॉमेंट कर दीजिएगा, आई विल आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और साथ साथ पढ़ते रहिएगा। सुबह मिलते हैं, सुबह 6:30 बजे हमारा एडोरल का सेशन होता है, जिसमें हम लोग कर रहे होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ वोकैबुलरी और चीज़ें, आर्टिकल तो नए आर्टिकल पढ़ ही रहे होते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे अपने डे लाइफ में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग समझ रहे होते हैं चीज़ों को, साथ साथ वोकैबुलरी कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे होते हैं पूरे हिंदी एडोरल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह 6:30 बजे, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राइट, तो इतना ही रखते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।